तेरा कन्हैया चोर। क्या? यशोदा मैया मुस्कुराई और जवाब देने लगी, वरी गोपिका तेरी बुद्धि पे गाज पड़ गई क्या? अरे जरा अपने इस घूंघटों को हटा करके तो देख। यशोदा से गोपिका कहने लगी, मैया तेरा कन्हैया हमें बहुत परेशान करता है, मेरे घरों में जा जा करके माखन मिश्री को चुरा चुरा करके खाता है, मटकियों दूनियों को फोड़ फोड़ करके फेंकता, ये रहा तेरा कन्हैया। मैया यशोदा कहने लगी, गोपिका वरी आली जरा अपने इस घूंघट को हटा करके तो देख। अरे ये अपना किसका पुत्र पकड़ कर लाई है और तू मेरा पुत्र बता रही है? ए मेरे भाई, आज जो ही वो गोपिका ने अपने घूंघट को हटा करके देखा है, जब अपने हाथों में ही अपने लल्ला का हाथ पाया है, जब अपने हाथों में अपने बेटे का हाथ पाया है, 2-3 कंटाप खींच करके दिए, हाथों कहां से आ गया। आज सौगंध खाने लगी गोपिका, मैया मैया नहीं, मैं कन्हैया को ही पकड़ा था आज चोरी करने में। तो कहां रहा मेरा कन्हैया? ए मेरे भाई, इधर भगवान कन्हैया। भैया क्या हाल है? 12 मासी पक्का? इस सुभाष भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित दान भेंट आया हुआ है। भगवान सदैव सुख शांति दें, सदैव परिवार में कल्याण करें। ए मेरे बंधुओं, आज बार बार यशोदा मैया गोपिका से कहती, गोपिका मेरा कन्हैया चोर नहीं है। इधर भगवान कन्हैया मेरे भाई ग्वाल बालों को पा गए अपने पास में। मनसुख भैया कहने लगा, कन्हैया आज मारे जाओगे। वो देखो गोपिका मैया यशोदा को उलाहना दे रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मनसुख दादा सुनो, आज से हमें मैया यशोदा नहीं मारेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक लीला रचने जा रहा हूं और भगवान की लीला ही अपरंपार है। भगवान कन्हैया ने क्या किया? अपने आंखों को मलना शुरू कर दिया, एकदम से लाल लाल आंखें बना करके मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बुलाई, कन्हैया इधर आओ। ये गोपिका क्या कह रही है? इनके घरों में तुम जा करके चोरी करते हो। भगवान कन्हैया रोने लगे, कहने लगे, मैया तुमको चोरी की पड़ी है, आज से मैं इस नगर को ही छोड़ करके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये गोपिका रोज रोज तुम्हारे पास में झूठा मूठा उलाहना लेकर के आती है। मैया अरे मेरे पास में तो खुद इतनी गाय बछड़े, इतना मेरी मैया के पास में दूध घी होता है, मैं इन लोगों के घरों में चोरी क्यों करने जाऊंगा? ए मेरे भाई, चोर दादा वही पक्का होता है जिसकी हर बात में कसम हो। असली चोर की पहचान दादा यही होती है। नहीं नहीं, तुम्हारी कसम चोरी नहीं किया। आज भगवान कन्हैया सौगंध खाने लगे, मैया मैंने कोई चोरी नहीं किया, मत मारो मैया। आज माँ यशोदा समझ गई, कहने लगी, बेटा सुनो। माँ यशोदा कहती, कन्हैया की चोरी अरे माखनी की दे छोड़ी। कन्हैया अरे चोरी माखनी की दे छोड़ी। कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ी। कन्हैया मैं समझाऊं तो समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ी। कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी यशोदा कहती,
कन्हैया आज के बाद में तुम किसी गोपिका के घर में चोरी करने नहीं जाओगे। भगवान कन्हैया सौगंध खाने लगे, मैया मैं चोरी तो वैसे भी नहीं करने जाता हूं। ये गोपिका मैया सुनो, ये जो ग्वालिनियां आपके पास में रोज उलाहना लेकर के आती हैं, मैया सुनो ये गोपिकाएं मेरे साथ में क्या सलूक करती हैं अपने घरों में बुला करके। सुनो मैया, ये थोड़े से माखन मिश्री का लालच दे करके अपने घर में हमको बुलाती हैं, और जब मैं इनके घरों में जाता हूं मैया तो सुनो ये गोपिकाएं मेरे साथ में क्या करती हैं। जो अपने घर के वो जूठे मीठे बर्तन होते हैं वो बर्तनों को हमसे धुलाती हैं मैया, भोजन बनवाती हैं। अगर मैं चौका रसोई बंदन नहीं करता तो मैं मारा जाता हूं मैया। सुनो कि मैया साची गो धन की है, सौगंध मुझे यमुना की है मैया। माँ सुनो, मैया साची को धन की है, सौगंध मुझे यमुना की है। और यह जो कुछ भी तू देख रही भैया, आज भगवान कन्हैया उस गोपिका की ओर को देखते कहते, बोल रही गोपिका क्या होना चाहिए। गोपिका भी सौगंध खाती है मैया। सुनो नहीं तेरा ही कन्हैया था, यहाँ जो कुछ भी तू देख रही सब मोहन की चालाकी है हो या। और ये भैया जी के द्वारा भगवान के चरणों में 11 मुद्राओं का दान। यो कह करी हंसने लगी मनहारी ब्रजबाल, तब तक गालों को लिए आए कृष्ण भगवान। भगवान कन्हैया ने सारा हाल मैया यशोदा को बताया। ए मेरे भाई, आज वो ग्वालिनी शर्मिंदा होकर के अपने घर को भाग जाती है। शुकदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि भगवान कन्हैया अब इस धरातल पे किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने इंद्रराज की पूजा हटा करके इस समाज में इस धरातल पे किस प्रकार से गोवर्धन भगवान की पूजा को शुभारंभ करवाया है। कि यशोदा नंद को लाला, अरे यशोदा नंद को लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, 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 हमें तो जोगनिया। यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। और कहते हैं आपके हाथों में चक्र विराजे, आपके हाथों में चक्र विराजे, आपके हाथों में चक्र विराजे, आपके हाथों में चक्र विराजे। हमें तो
हमें तो बांसुरिया सधाए गयो रे, हमें तो बांसुरिया सधाए गयो रे, हमें तो बांसुरिया सधाए गयो रे। और आपके सिर पर मुकुट विराजे, आपके सिर पर मुकुट विराजे, आपके सिर पर मुकुट विराजे, आपके सिर पर मुकुट विराजे। हमें तो चुनरिया उड़ाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए 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 गयो रे। आप बसते हैं वृंदावन में, आप बसते हैं वृंदावन में, आप बसती हैं वृंदावन में। हमें तो यमुना तट बसाए गयो रे, हमें तो यमुना तट बसाए गयो रे, हमें तो यमुना तट बसाए गयो रे। सांवरी सूरत वाला, मेरी सूरत वाला, हमें तो बावरिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवंशल भगवान की। आ जाइएगा, ध्यान देते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने रात की बेला में बताया था, इतने समय गोवर्धन जी भगवान की पूजा कर आप लोगों के बीच में होना है। तो प्रसंग उस समय का है, इस धरातल पे किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने उस इंद्रराज की पूजा को हटा करके किस प्रकार से गोवर्धन जी महाराज की इस संसार में पूजा होती है। प्रसंग उस समय का है जिस समय एक बार सारे ग्वाल बाल दामा भैया बलराम भैया अपने गाय और बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। तो मां यशोदा से भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया ए बलराम भैया, ए मनसुख भैया, ये सभी लोग गाय बछड़ों को कहां जाते हैं चराने के लिए? मधुवन को जाते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया मेरी भी इच्छा है कि मैं आज बलराम भैया के साथ में गाय बछड़ों को चराने के लिए जाऊं। मैया यशोदा ने इनकार कर दिया, कहने लगे नहीं कन्हैया, तुम अभी बहुत छोटे हो। भगवान कन्हैया ने हट कर दिया, कहने लगे नहीं मैया, मैं आज बलराम भैया के साथ में ही जाऊंगा। यशोदा मैया थोड़ी से माखन और मिश्री को मनसुख को दे देती हैं। ऐ मनसुखा भैया जाओ, आज मेरा कन्हैया भी तुम लोगों के साथ में जाना चाहता है। और जगदीश दादाजी के द्वारा कुरियाना से भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित 21 मुद्राओं का दान आया हुआ है। भगवान सदैव सुख शांति दें, सदैव परिवार में कल्याण करें। भगवान कन्हैया ने जिस समय मां यशोदा से हट किया है कि मैया आज मैं गाय बछड़ों को चराने के लिए अवश्य जाऊंगा, तो आज मां यशोदा ने मनसुखा भैया को थोड़े से माखन और मिश्री को दिया। कहने लगी, भैया मनसुखा जाओ, मेरा कन्हैया भी तुम लोगों के साथ में जाना चाहता है। और इसी बीच में इस शिवराज बाबा जी के द्वारा भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित दान भेंट आया हुआ है। भगवान सदैव सुख शांति दें, सदैव परिवार में कल्याण करें। तो आज भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में अपने गाय बछड़ों को लेकर के कहां को जाकर के पहुंचते हैं? कालीदाह के अंतस्थल में। वो कालीदाह कैसा है मेरे भाई? उस जगह का इतना जहरीला पानी हो चुका है
जो कोई ऊपर से पंछी उड़ता हुआ निकलता है तो जल करके वहीं पे खाक हो जाता है। उसी पावन जगह पे आज भगवान कन्हैया आज अपने ग्वाल बालों को लेकर के, गाय बछड़ों को लेकर के पहुंचते हैं। लेकिन वो वहां की जगह कैसी है? सुकदेव जी महाराज कहते हैं कि कालीदाह के अंतस्थल में अरे मौत भी पनाह मांगती थी। वो काली नाग सो रहा था लेकिन नागिनी जागती थी। उसी जगह पे भगवान कन्हैया आज गाय बछड़ों को लेकर के चराने को जाते हैं। हाय हाय, कालीदाह के अंतस्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। वो काली नाग सो रहा था लेकिन नागिनी जागती थी। अरे बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। डगरी पनी घट की, डगरी पनी घट की। डगरी पन घटकी बहुत कठिन है डगर पन घटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटकी। मेरे भाई आज भगवान कन्हैया जा करके उसी कालीदाह के पास में गाय बछड़ों को लेकर के पहुंचते हैं मेरे भाई। और इधर नंद बाबा के पास में भगवान कन्हैया का भी संदेशा पूरा करना है कि कंसराज ने भगवान कन्हैया के लिए एक पत्र को भेजा था। उसको कमलों के पुष्पों की आवश्यकता थी। मैं इन प्रसंगों को शॉर्टकट में आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं क्योंकि समय अब बहुत कम बचा हुआ है, शेष आज और कल का। और आप लोगों की कृपा से कथाएं अभी बहुत अनेक हैं, तो मैं भी प्रयास करता हूं अपने बुजुर्ग भैया लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़िया सेवा करके आप लोगों की जाऊं। ए मेरे भाई, आज क्या हुआ? भगवान कन्हैया उसी जगह पे आज अपने गाय बछड़ों को लेकर के जाते हैं। ग्वाल बालों की जमात। भगवान कन्हैया कहने लगे मनसुका भैया आओ, मेरी कुछ इच्छा हो रही है। मनसुका कहने लगा बोलो कन्हैया क्या हुआ? भगवान कन्हैया कहने लगे भैया मनसुका आओ, मेरी इच्छा हो रही कि आओ हमारा तुम्हारा एक खेल हो जाए। कैसा खेल? गेंद का खेल। ए मेरे भाई, आज दामा की पीतांबर को लिया और पीतांबर की गेंद बनाई गई। भगवान कन्हैया अकेले, सारे ग्वाल बाल एक तरफ है मेरे बंधुओं। आज होने लगा खेल। सारे ग्वाल बालों ने भगवान कन्हैया को बहुत ही परेशान किया। भगवान कन्हैया जब परेशान हो गए तो भगवान कन्हैया को गुस्सा आई और उसी गेंद को उठा करके एकदम से कालीदाह के अंतस्थल में फेंक दिया। दामा कहने लगा ये कन्हैया, ये तूने मेरे क्या 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 किया मेरे साथ में? कन्हैया ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे मेरी मैया ने, सुनो कन्हैया मेरी गेंद को ला करके दे दो, मेरी गेंद को ला करके दे दो। क्यों? कि मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है वो लाई दीजो। मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है वो लाई दीजो। मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है वो लाई दीजो। मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है
मेरी गेंद को ला करके दे दो कन्हैया। मेरी मम्मी ने मोरी अम्मा ने गेंद बनायो है वो लाई दीजो। मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है बाको लाई दीजो। मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है लाई दीजो। मेरी मम्मी ने गेंद बनायो लाई दीजो लाई दीजो लाई दीजो लाई दीजो। अरे लाई दीजो लाई दीजो लाई दीजो लाई दीजो। मोरी मैया ने मोरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है बाको लाई दीजो। मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है लाई दीजो। मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है। मेरे भाई आज दामा भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ लिया, घसीट दिया। कन्हैया अगर तुम बड़े घर के हो तो अपने घर के हो ना, लेकिन मेरी गेंद को ला करके देखो कन्हैया। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा अब वो तेरी गेंद नहीं मिलने वाली। क्यों? वो गेंद को तो मैंने काली दाई में फेंक दिया। दामा कहने लगा नहीं कन्हैया, नहीं कन्हैया, उस गेंद को हमें ला करके दो, वरना कन्हैया हमसे तकरार करना अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई आज भगवान कन्हैया और दामा की वहां पे लड़ाई होने लगी। भगवान कन्हैया बार बार निवेदन कहते हैं भैया दामा अब वो तेरी गेंद मिलने वाली नहीं है, मैं कहां से गेंद ला करके दूं? नहीं कन्हैया तुम्हें लाना होगा। मेरे भाई भगवान कन्हैया को गुस्सा आई और उसी घाट पे एक कदम का पेड़ था। भगवान कन्हैया उसी कदम के पेड़ पे जाकर के चढ़ गए। बलराम कहने लगे भैया कन्हैया आओ नीचे आ जाओ, वो गेंद नहीं मिलने वाली है। दामा कहने लगा नहीं गेंद ला करके दो कन्हैया, अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा भैया मैं तुम्हारी गेंद को अवश्य ला करके दूंगा। मेरे भाई इधर भगवान कन्हैया एकदम से मेरे भाई काली दात में आज जो ही कूदे हैं भगवान कन्हैया। इधर जब बलराम भैया दामा ने ऐसी ये दशा देखा और उस जगह का जल मेरे भाई काली दाह के अंतस्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। काली नांग सो रहा था लेकिन नांगनी जागती थी। वो भगवान कन्हैया कि कूद यमुना माँ कन्हैया लईके बसुरी, कूद यमुना माँ कन्हैया लईके बसुरी, यमुना माँ कन्हैया लईके बसुरी, कूद यमुना माँ कन्हैया लईके बसुरी। अरे लईके बसुरी हाँ लईके बसुरी, लईके बसुरी हाँ लईके बसुरी, कूदे यमुना माँ कन्हैया लईके बसुरी, कूदे यमुना माँ कन्हैया लईके बसुरी, कूदे यमुना माँ कन्हैया कूदे यमुना माँ कन्हैया लईके बसुरी, कूदे यमुना माँ कन्हैया लईके बसुरी। मेरे भाई इधर भगवान कन्हैया काली दाह के अंतस्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। भगवान कन्हैया जा करके कहां को पहुंचते हैं जहां पे वो काली नांग सो रहा है। काली नांग तो सो रहा है लेकिन वो नांगनी जाग रही है। उस जगह का ऐसा जहरीला पानी है मेरे भाई, जो भी पशु पंछी ऊपर से निकल जाता है जल करके वहीं पे खाक हो जाता है। कोई भी जानवर उस जगह का जल पी लेता है तो वहीं पे मर जाता है।
इतना जहरीला पानी, लेकिन आज उसी कुंड में भगवान कन्हैया जहां पे काली नांग रह रहा था वहीं पे जाकर के भगवान कन्हैया पहुंचे हैं। भगवान कन्हैया ने देखा कि काली नांग सो रहा है। नांगनी ने भगवान कन्हैया को देखा और नांगनी भगवान कन्हैया से कहने लगी, है नादान बालक, तू कौन है, यहां पे किस लिए आया है, तुझे मालूम नहीं है? अरे मेरा काली नांग सो रहा है, मेरा पति अभी सो रहा है और मेरे पति के जागने से पहले तू यहां से भाग जा। भगवान कन्हैया कहने लगे, नांगनी तू अपने पति की धौंस में मत देना, मैं तेरे पति से डरने वाला नहीं हूं। भगवान कन्हैया को बहुत ही समझाया नांगनी ने, जाओ बेटा जाओ, भाग जाओ, वरना मेरा जो पति सो रहा है तुमको अभी डस लेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, तो ठीक है नांगनी, जरा अपने पति को जगा दे। मेरे भाई जिस समय वो काली नांग राज जागा है तो क्या देखा भगवान कन्हैया को? मेरे भाई नांगनी भी समझ गई। भगवान ने अपना पूरा एड्रेस दे दिया नांगनी को, नांगनी सुनो, मैं तुम्हारे पति को यहाँ पे, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं इसीलिए इस जगह पे आया हूं। क्यों, क्या काम है? सुनो, मेरे मामा कंसराज ने अपने दरबार में इन हजारे पुष्पों को मंगवाया है, तो यहां से हमें पुष्पों को ले जाना है, जरा अपने पति को जगा दे, और तेरा पति ही ये सारे काम कर सकता है मेरा। मेरे भाई काली नांगराज ने जब भगवान कन्हैया को देखा तो आज भगवान कन्हैया के सारे शरीर में फंदे लगा लगा करके भगवान कन्हैया को बसा लिया। भगवान कन्हैया बहुत परेशान हो गए। मेरे भाई भगवान कन्हैया ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने बदन को, अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। वो काली नांग राज जगह जगह से टूट गया, मुख से खून आ गया, यमुना जी की धारा लाल हो गई। मेरे भाई गौर करना, आज नांगनी जा करके भगवान कन्हैया के चरणों पे गिर पड़ी, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, मेरे पति को मत मारो प्रभु, मेरी चूड़ियों की लाज को रख लो, श्याम मत मारो मेरे पति को प्रभु। कि सिंदूर अभागनिका, महाराज कि सिंदूर अभागनिका, हे नाथी हमें दे दो, सिंदूर अभागनिका, हे नाथ हमें दे दो, सिंदूर अभागनिका, हे नाथ हमें दे दो, सिंदूर अभागनिका, हे नाथ हमें दे दो, सिंदूर अभागनिका, हे नाथी हमें दे दो। कन्हैया मत मारो मेरे पति को, मत मेरे पति को मारो। श्याम सिंदूरी अभागनिका, हे नाथी हमें दे दो, सिंदूरी अभागनिका, घनश्याम हमें दे दो, सिंदूर भगवान कन्हैया से आज नांगनी क्षमा याचना कहती, प्रभु क्षमा करो, मेरे पति को मत मारो। भगवान कन्हैया कहने लगे, नांगनी मैं तेरे पति को मारने नहीं आया हूं, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम है। भगवान कन्हैया ना आज नांगराज के ऊपर सवार हो गए और भगवान कन्हैया ने आज काली नांगराज को नाथ लिया। मेरे भाई बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय भगवान कन्हैया ने उस काली नांगराज को नाथा है मेरे भाई, आज भगवान कन्हैया नांगराज को लेकर के उन पुष्पों के पास में जाते हैं और इधर घाट पे इधर क्या हो रहा है, इधर बलराम भैया
सारे ग्वाल बाल मंसूका को दामा को गाली बक रहे, बड़े हत्यारे दामा। अब बोल मेरा कन्हैया कहाँ पे मिलेगा? अरे तूने एक छोटी सी गेंद के लिए तूने कन्हैया से हट किया। आज मेरे पहली बार मेरे साथ में कन्हैया गाय बछड़ों को लेकर